Hi students, welcome to our videos. Today our spoken English day 16. Today I have selected a subject. Subject means topic. Must have. The last video I explained should or should have. Should and should have. Then this video must and must have. See, then must and modal auxiliary verb. In modal auxiliary verb, we use verb first form. First form of the verb. Must plus verb first form. Then must have we use verb third form. I will explain. See, must का उपयोग है must उपयोग command. Command means निर्देश. कोई भी command जो बोलेगा निर्देश. Especially the commands from the police officers, army officers. You must do. आप जरूर करना चाहिए. अब must बहुत जरूरी है. यहाँ लिखा हुआ बहुत जरूरी. तो must be used for the command and compulsion, दबाव, order, आदेश, necessity means जरूरत और अनिवार्य, or prohibition and emphatic advice. ये in this ways we use must. Should we use our responsibility means जिम्मेदारी और हम लोग कर्तव्य है. must में जो आएगा must का प्रयोग हम लोग ये उपयोग करता है जरूरत, करना ही चाहिए. अब उसका हिंदी में जो बोलेगा तो शुड यूज करेगा तो हम लोग जो बोलेगा करना चाहिए. मस्ट उपयोग करे करना ही चाहिए मतलब थोड़ा दबाव ज्यादा है, थोड़ा कमांड ज्यादा है, थोड़ा पावर ज्यादा है. शुड का उपयोग हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग का ड्यूटी है, हम लोग का जिम्मेदारी है, हम लोग बोलेगा. बट मस्ट का उपयोग यू मस्ट डू. इसका मतलब आप जरूर करना चाहिए. यू मस्ट कॉल मी. आप जरूर मुझे कॉल करना चाहिए. तो मस्ट हम लोग उपयोग करने में हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए उसका उपयोग क्या होता है. मस्ट थोड़ा दबाव ज्यादा होगा और कमांड ज्यादा होगा. सी, ये शुड और मस्ट का व्यत्यास आप लोगों को समझ में आया होगा. मैं सी लुक हियर, बहुत जरूरी. मस्ट प्लस वर्ब वन, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोग उपयोग करेगा मस्ट. सी, बहुत जरूरी. You must pay all fees before the examination. आप परीक्षा का पहले पूरा फीस जमा करना ही है. तो शुड यूज करेगा तो क्या होगा? You should pay all fees before the examination. इसका मतलब क्या है? आप परीक्षा का पहले पूरा फीस जमा करना चाहिए. वो आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है. लेकिन मस्ट उपयोग करेगा तो क्या है? थोड़ा कमांड ज्यादा हो गया, थोड़ा ऑर्डर ज्यादा हो गया, ज्यादा पावर हो गया. यू मस्ट पे द फीस. आप जरूर फीस जमा करना चाहिए. यही है इनका व्यत्यास है. अब शुड और मस्ट का जो व्यत्यास आपको समझ में आया होगा. सी, यू मस्ट लीव नाउ. तुम्हें अब निकलना ही चाहिए. यू मस्ट लीव नाउ. अब यू शुड लीव नाउ, द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया क्या है? आप निकलना चाहिए, लेकिन मस्ट में थोड़ा एम्फसाइज, थोड़ा दबाव थोड़ा ज्यादा हो गया. यू मस्ट लीव नाउ. इसका मतलब तुम्हें अब निकलना ही चाहिए, जरूर जाना चाहिए. इसका मतलब कोई ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन टू स्टे हियर. आप यहां स्टे करने के लिए, रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. यू
बिल्डिंग से निकलना चाहिए, निकलना ही चाहिए। समझ में आया आपको? इसका मीनिंग समझ में आया है? आई बिलीव दैट आपको समझ में आया। यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, आपको सत्य को स्वीकार करना ही चाहिए। यू मस्ट एक्सेप्ट द ट्रूथ, यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स। इसका मतलब आप मेरा ऑर्डर, मेरा निर्देश, मेरा आदेश जरूर पालन करना चाहिए। यू मस्ट ओबे माई ऑर्डर्स, यू मस्ट ओबे आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम लोग जरूर, यू मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप जरूर ये नियम को पालन करना चाहिए। सी समटाइम्स स्कूल में भी कॉपी में डायरी में लिखा होगा, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सभी बच्चों ये रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल का पालन करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। सी लुक एट द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड मस्ट। इसका व्यत्यास कितना है आप देखिए। सी वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, हमें टिकट लेकर ही यात्रा करनी चाहिए। सी हमें, लुक हियर, वेरी 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 वेल, वेरी क्लियर, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, हमें टिकट लेकर ही जाना, यात्रा करनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग टिकट हम लोग का हाथ में होना अनिवार्य है। दैट इज द कमांड, दैट इज इसका आवश्यकता है। सी लुक एट अनदर एग्जांपल, यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप जरूर आपका हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए। बट शुड यूज करेगा तो क्या है, यू शुड इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। आप अपना हैंड राइटिंग इंप्रूव करना चाहिए, वो आपका जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। लेकिन मस्ट यूज करेगा तो क्या है, वो निश्चय और जरूरी, यू मस्ट इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको ये आपका हैंड राइटिंग जरूर इंप्रूव करना ही चाहिए। यू मस्ट पास द एग्जाम, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द जॉब। ये एग्जाम आपको पास करना ही चाहिए, नहीं तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। यू मस्ट अपीयर द एग्जाम, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एडमिशन इन द स्कूल। आप स्कूल का एडमिशन मिलने से पहले आपको एक टेस्ट लिखना ही चाहिए। यू मस्ट राइट द एग्जाम, यू मस्ट राइट द टेस्ट। ये मस्ट का उपयोग देखिए, वी मस्ट गेट अप अर्ली, हम लोग सुबह में उठना ही चाहिए। ये देन यू मस्ट फिनिश योर वर्क। कोई हम लोग वहां काम करने आया, यू शुड फिनिश योर वर्क, अब आपका काम करना चाहिए। इसका मतलब है आपका जिम्मेदारी है। यू मस्ट फिनिश योर वर्क बिफोर इवनिंग, आप शाम के पहले आप ये काम पूरा करना चाहिए। That is the order. See, then in this ways we use the must. All the students must come before 8 o'clock. सभी बच्चों 8 बजे पहले स्कूल आना ही चाहिए। You must sit here, come on quiet. आप यहां शांत से बैठना चाहिए। You should sit here, come on quiet means ये आपका जिम्मेदारी है। यहाँ जो जगह आप यहाँ जो आप बैठेगा शांत से बैठना है। लेकिन मस्ट यूज करेगा तो इट इज दबाव हो गया, कंपल्शन हो गया। यू मस्ट साइलेंट हियर, सी यू मस्ट साइलेंट हियर, यू मस्ट पे द फीस, यू मस्ट गिव माय मनी, यू मस्ट मैरी हर, यू मस्ट ब्रिंग द बुक्स। आप जरूर बुक्स लेकर आना चाहिए। You must bring the books. You must travel by the bus. आप जरूर बस से ट्रैवलिंग करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा मस्ट का उपयोग क्या है। शुड, मस्ट, द सेम मीनिंग जो आता है ought to. Then next video I will go. Then
निर्देश ज्यादा हो गया, जरूर ज्यादा हो गया। सी, यू शुड कम बिफोर 8 o'clock, आप 8 बजे से पहले आना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जिम्मेदारी है। यू मस्ट कम बिफोर द 8 o'clock मीन्स आपको आना ही चाहिए, दैट इज माई ऑर्डर। स्टूडेंट्स मस्ट राइट ऑल द वर्क, सभी वर्क आप जरूर लिखना चाहिए। सी, लुक एट हियर, soldiers must obey orders without any questions. Soldiers must obey orders without any question. कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है, सोल्जियर्स को पूरा ऑर्डर, निर्देश, आदेश पालन करना ही चाहिए। We must respect our elders. हम लोग को जो हम लोग से उम्र से जो बड़ा लोग से आपको हम लोग आदर करना चाहिए, करना ही चाहिए। See, that is the I must call you, मैं आपको जरूर कॉल करना चाहिए। I must get up early, you must take care of your health. आपका शरीर में बीमार ज्यादा हो रहा है, इसलिए you must take care, आप जरूर टेक केयर करना चाहिए, अदरवाइज you will become ill, आपको बीमार पकड़ेगा। See, in this ways we study must, should, must where we use the must, आप कहां भी must यूज करेगा, आप सोचिएगा must is an order or compulsion and necessity and prohibition. Suppose कोई जगह पर जाना नहीं है, you must not go there, आप वहां नहीं जाना चाहिए। You must not go there, आप वहां नहीं जाना ही चाहिए। See, my dear students, the usage of must is very important in our English language, speaking language. So where we use the must में हम लोग कहां यूज करेगा, हम लोग उसी में थोड़ा और सोचना है, किससे हम लोग बात करता है और मस्ट यूज करने का प्रत्येकता क्या होता है। सो इट मैक्सिमम हम लोग यूज करता है इसका कमांड, निर्देश, कंपल्शन एंड ऑर्डर और नेसेसिटी। सो इन दिस वेज वी स्टडी द मस्ट। देन इज नेगेटिव, हाउ कैन वी मेक इट द नेगेटिव, आप लोगों को मालूम है। सी, यू मस्ट नॉट, नॉट वी प्लेस आफ्टर द मस्ट, मस्ट के बाद हम लोग नॉट लगाना है, आफ्टर द मस्ट वी पुट नॉट आफ्टर द मस्ट, मस्ट के बाद हम लोग नॉट लगाना चाहिए। सी, यू मस्ट नॉट लीव नाउ, तुम्हें अब निकलना नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट गो, आप नहीं जाना चाहिए। सी, in this way we must not get up, you must not, in this ways we use the negative. Negative, it is very simple to understand. How can we ask the questions? We ask the questions, we use must before, first beginning, must I call you, it is very simple to understand, there is no need to explain it. So my dear students, in this ways we understand use of must. Must have, see, must have plus verb third form. Verb third form means past participle form of the verb. See, must have का usage क्या है? Must have का usage यही है। See, look at the sentence. He must have gone by bus. वह बस से गया होगा, वो बस से गया होगा। Means हम लोग को कोई गारंटी नहीं है, हम लोग को कंफर्म बता नहीं सकता है, एक अंदाज हम लोग बोलेंगे एक काम ऐसे हो गया होगा। See, he must have gone by bus, उन्होंने बस में गया होगा। See, second sentence, he must have told her, उसने उससे बताया होगा।
हम लोग को गारंटी नहीं बोल सकता है, लेकिन वो संभव ऐसे हो गया होगा। सी ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जाम, वह एग्जाम पास किया होगा, लेकिन मुझे खबर नहीं मिला है, मुझे मालूम नहीं है, मे बी वो पास किया होगा। सी यू मस्ट हैव कॉल्ड मी, आप मुझे फोन किया होगा, लेकिन मैंने फोन नहीं देखा है, फोन रिसीव नहीं किया है। हो सकता तो मैं उस समय सो गया होगा, लेकिन मैंने नहीं देखा है। लेकिन यू मस्ट हैव कॉल्ड मी, आप मुझे फोन किया होगा। He must have mentioned my name, वो मेरा नाम बताया होगा। You must have read the novel, आप ये नॉवल रीड किया होगा। See, ये वही must have यूज कर जो सेंटेंस। He must have cheated some people there, उन्होंने वहां कुछ पीपल लोग, आदमी लोग को धोखा दिया होगा, धोखा कर आया होगा, चीटिंग किया होगा। मीटिंग मस्ट हैव स्टार्टेड, मीटिंग स्टार्ट किया होगा, हम लोग वहां पहुंचने से पहले मीटिंग स्टार्ट किया होगा, मीटिंग स्टार्ट किया होगा। देखिए, दे मस्ट हैव बॉट बुक्स, उन्होंने किताब खरीद लिया होगा। दे मस्ट हैव, द वर्क मस्ट हैव कंप्लीटेड, ये वर्क कंप्लीट हो गया होगा। शी मस्ट हैव, वह, ठीक है। देखिए, इट मीन्स मस्ट हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। सी मस्ट और मस्ट हैव डिफरेंस व्हाट? मस्ट, he must pass the exam, he must pass the exam, वह एग्जाम पास होना चाहिए। लेकिन he must have passed the exam, यह एक संभावना है, हो सकता है वो पास किया होगा, वह एग्जाम पास किया होगा, पास हो गया होगा, एक संभावना है। तो he must pass the exam, वो ये एग्जाम पास करना चाहिए। लेकिन he must have passed the exam, वो एग्जाम पास किया होगा, हम लोगों को कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक संभावना है। See the last video should or should have, this video must have, what are the difference? ये डिफरेंस आपको समझना चाहिए। He should work hard, वह मेहनत करना चाहिए, कठिन प्रयत्न करना चाहिए। सी, वह कठिन प्रयत्न करना चाहिए, उसका जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। He should have worked hard, वह मेहनत, कठिन प्रयत्न करने चाहिए था, बहुत मेहनत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। बहुत मेहनत करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। He must work hard, वह मेहनत करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए, लेकिन ये है he must have worked hard means what? वह मेहनत कर लिया होगा, एक संभावना है। सी, इसका व्यत्यास आपको समझ में आया होगा। See one another example here, you should call me, आप मुझे बुलाना चाहिए, कॉल करना चाहिए, नहीं तो बुलाना चाहिए। You should have called me, आप मुझे बुलाने चाहिए था। You should have called me, आप मुझे बुलाने चाहिए था, लेकिन आप मुझे नहीं बुलाया। See, you must call me, आप मुझे बुलाना ही चाहिए,
मतलब आप जरूर मुझे बुलाना चाहिए. You must have called me. आप मुझे बुलाया होगा. See, ये है इसका डिफरेंस. स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट मैंने विचार कर रहा हूं आपको कुछ आइडिया मिल गया है. मस्ट और मस्ट हैव, इसका व्यत्यास आपको समझ में आया होगा. सी, इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई भी डाउट है, आप एक कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा. देन द वीडियो आपको अच्छा लगा, मीन्स यू गॉट सम एडवांटेजेस, you must subscribe our channel, then you will get next video very soon. Thank you everybody, have a nice day.